पहले? तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और वर्ड फॉर्मेशन में एक ऐसा वर्ड ले रहा हूं जिससे आप बहुत सारे वर्ड को बना सकते हैं खुद से। तो पहला वर्ड मेरा है इन द गाइज ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख लेता हूं वर्ड फॉर्मेशन, इन द गाइज ऑफ, ठीक है। इन द गाइज ऑफ, इसके पास डैश 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 है। यहां पे आपको कुछ नाउन फिल करने होंगे। क्या करने होंगे? नाउन फिल करने होंगे। नाउन जानते हैं, जो भी नाम है, ठीक है। अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जिसका नाम हो उसको हम क्या बोल देते हैं? नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नाम हमें क्या करना है, मतलब कोई भी ऐसा चीज लिखना है जो नाउन हो, ठीक है। तो मैं इन द गाइज ऑफ का अगर केवल हिंदी देखूं तो इसका हिंदी की बात करूं तो आप डैश 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 करके लिख सकते हैं, के भेष में, के भेष में या के रूप में, ऐसा इसका हिंदी होगा, ठीक है। इसके पहले जो भी आप यहां पे फिल कर रहे हो उस चीज को आपको यहां पे लिखना होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं इन द गाइज ऑफ मैन, यहां पे मैं लिख दिया इन द गाइज ऑफ मैन। अब इसका हिंदी होगा तो मैन मतलब क्या है? इंसान है, आदमी है, ठीक है। तो क्या बोलूंगा? इंसान के भेष में या इंसान के रूप में। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इंसान के रूप में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि टीचर इंसान के रूप में भगवान होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। माँ बाप इंसान के रूप में भगवान होते हैं। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन द गाइज ऑफ का यूज करेंगे। तो पहले वर्ड देख लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ सेंटेंस देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं बोला इन द गाइज ऑफ मैन, इंसान के रूप में। अगर यही चीज मैं लिख दूं इन द गाइज ऑफ लीडर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नेता के रूप में, ठीक है। अगर मैं यही लिख दूं इन द गाइज ऑफ बिजनेसमैन, क्या हो जाएगा? इन द गाइज ऑफ बिजनेसमैन, तो क्या बोलूंगा? व्यापारी के रूप में, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही लिख दूं इन द गाइज ऑफ, इन द गाइज ऑफ टीचर, तो क्या हो जाएगा? शिक्षक के रूप में। अगर ऐसे ही मैं लिख दूं इन द गाइज ऑफ डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर के रूप में। तो ऐसे करके आप बहुत सारे वर्ड को बना सकते हैं। ये सब वर्ड बन रहे हैं ना। जैसे मैं बोलूं इन द गाइज ऑफ पुलिस, पुलिस के रूप में। इन द गाइज ऑफ थीप, चोर के रूप में या चोर के वेश में, ठीक। ऐसे सेंटेंस को जितना भी मतलब वर्ड को बनाना है तो इन द गाइज ऑफ का यूज करके बहुत सारे ऐसे वर्ड आप बना सकते हैं। अब ऐसा ही मैं बोलूं कि माँ, माँ के रूप में देवी होती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। माँ, माँ के रूप में देवी होती है। पिता, पिता के रूप में भगवान होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कृपा सिंधु इंसान के रूप में भगवान है, ऐसा बोल सकता हूं ना। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? इन द गाइज ऑफ। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि माँ, माँ के रूप में देवी होती है। माँ, माँ के रूप में देवी हैं या देवी होती है, होती हैं, ऐसा मैं लिख दिया, ठीक। माँ, माँ के रूप में देवी होती है। अब क्या लिखेंगे? द मदर, ठीक है, इज अ गोडेस, ठीक है। द मदर इज अ गोडेस इन द गाइज ऑफ मदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? माँ, माँ के रूप में देवी होती है। अगर यही बोलूं कि पिता, पिता के रूप में भगवान होते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है। जहां पे मदर है वहां पे क्या कर देंगे? फादर, ठीक है। और जहां पे गॉडेस है वहां पे क्या करना है? केवल गॉड, ठीक है। और फिर यहाँ पे मदर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? फादर कर देंगे। जैसे मैं बोलूं पिता, पिता के रूप में भगवान है, तो क्या लिखूंगा? द
फादर इज अ गॉड इन द गाइज ऑफ फादर। ठीक है, पिता पिता के रूप में भगवान है। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं कि कृपा सिंधु इंसान के रूप में, ठीक, या ऐसे बोलूं कि कृपा सिंधु इंसान के रूप में हम लोग के लिए भगवान है, तो क्या बोलूंगा? कृपा सिंधु इज अ गॉड फॉर अस इन द गाइज ऑफ मैन। बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे। ऐसा हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस घर में ना, तुम लड़की के रूप में देवी हो, आप लड़के के रूप में भगवान हो, वो टीचर के रूप में ना मेरे लिए भगवान है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे सारे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इन द गाइज ऑफ। ठीक है, चलिए देखिए बन गया होगा तो।